नमस्कार, आप सभी का शिखर मीडिया पर स्वागत है। 10वीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों का किया गया सम्मान। धमोरा गांव की सरकारी स्कूल का 10वीं का परिणाम बेहतरीन रहा। परिणाम अच्छे रहने पर स्कूल में खुशी की लहर छाई। 10वीं का रिजल्ट घोषित हुआ था, जिसमें धमोरा की सेठ हनुमान प्रसाद सर्राफ राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल का परिणाम अच्छा रहा। स्कूल में 4 विद्यार्थियों का परिणाम 75% से अधिक रहा, जिसे स्कूल के प्रिंसिपल सहित अन्य स्टाफ के लोगों में खुशी का माहौल बना रहा, जो आज उन बच्चों के घर जाकर उन्हें माला व साफा पहनाकर मिठाई खिलाई। उसके साथ ही उनके परिजनों का भी सम्मान किया गया। मेधावी विद्यार्थियों के परिजनों ने स्कूल के स्टाफ की भी सराहना की। उसके बाद 10वीं कक्षा को पढ़ाने वाले अध्यापकों का भी स्कूल प्रांगण में सम्मान किया गया और उन बच्चों को स्कूल में बुलाकर वहां पर भी उनका तिलक निकालकर सम्मान किया गया। बच्चों ने स्कूल और स्कूल के अध्यापकों को कामयाबी का श्रेय दिया और कहा कि अच्छी पढ़ाई कराने की बदौलत अच्छे नंबर हासिल किए हैं और ग्रामीणों से भी अपील की है कि गांव की सरकारी स्कूल में ज्यादा से ज्यादा नामांकन करवाएं, ताकि बच्चे शांत माहौल में अच्छी पढ़ाई कर सकें। उनके बाद स्कूल प्रधानाचार्य नेकीराम पूनिया ने भी खुशी खुशी से बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनको प्रेरित किया और स्कूल के अध्यापकों को भी धन्यवाद दिया और कहा कि अगली बार भी परिणाम 100% रखने और अधिक बच्चों को अधिक अंक प्राप्त करने के लिए इससे भी अच्छी पढ़ाई करवाई जाएगी और ग्रामीणों से अपील की कि आपके गांव के ही स्कूल में बच्चों को शिक्षा के लिए भेजें। इस मौके पर स्कूल के स्टाफ के साथ बच्चों के परिजन भी मौजूद रहे। पूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। राहुल जाखड़, मेरे पिताजी का नाम बीरबल राम जाखड़ है। मैं जाखड़ों का वास धमोरा का रहने वाला हूँ। मैं राजकीय सेठ हनुमान प्रसाद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र हूँ। मेरे 77% नंबर आए हैं और मेरे ज़्यादा शिक्षक गणों का महत्व है कि ये उन्होंने हमें अच्छी तैयारी करवाई, इससे हमें 77% मिले। मेरा नाम सौम्य है। मैं बापरों के पास धमोरा में रहती हूँ। मेरे दादाजी भी अध्यापक रह चुके हैं, मेरे पापा जी भी सरकारी अध्यापक हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे सेठ हनुमान प्रसाद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 82% अंक आए हैं। सारे शिक्षकगण मेरे घर गए और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। फरहान खान है। मेरे पापा का नाम अब्दुल रज़ाक है। मेरी मम्मी का नाम रसीदन बानो है। मेरे जो दादाजी हैं वो भी सरकारी अध्यापक रहे हैं और उन्होंने मुझे बोला था कि ना आप सरकारी स्कूल में पढ़ना और आगे भी अब सरकारी स्कूल में पढ़ना, क्योंकि सरकारी स्कूलों में ना बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है। और मेरे जो चाचा जी हैं वो भी डॉक्टर हैं, वो भी सरकारी स्कूल से ही अध्ययनरत हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकारी स्कूल को बढ़ावा दे, ये प्राइवेट स्कूल को में कम से कम जाए और सरकारी स्कूल की अच्छी मरम्मत के लिए अपना योगदान दें। मेरा नाम यश कुमार शर्मा है। मेरे पापा का नाम नरेश कुमार शर्मा है। मेरे 10वीं क्लास में परसेंटेज 83.67% बने हैं, जो कि मैंने क्लास टॉप करी है। मेरे चाचा भी सरकारी सेवा में काम करते हैं और मेरे चाचा ने ये कहा कि सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है, तुम इसलिए सरकारी में पढ़ो। पहले मैं हैदराबाद में पढ़ता था, इधर से और हैदराबाद में अलग पढ़ाई होती है, फिर भी मैंने इधर आके रिकवर कर लिया। यहाँ अध्यापक का बड़ा सहयोग है, इसलिए मैंने यहाँ आके रिकवर करा है। मैं सौम्या का पिता शिवराज सिंह भास्कर गवर्नमेंट में अध्यापक हूँ। मेरे पिताजी भी मामराज भास्कर रिटायर्ड अध्यापक हैं और मेरी बच्ची इस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 10th में सेकेंड टॉपर रही है। और ये इस विद्यालय के सभी अध्यापकगण और प्रिंसिपल साहब ने जाके घर पे हम परिजनों का स्वागत किया है। मेरा भाई राहुल कुमार, इनके 77% अंक प्राप्त किए हैं। हमारे गुरुजनों और प्रिंसिपल सर व मैडम ने यहाँ आकर हमें सम्मानित किया, घर जाकर मिठाई खिलाई है। और मैं यह कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल में नामांकन बढ़ाए और गांव का नाम रोशन करें। कल हमारे प्रिंसिपल साहब के नेतृत्व में हमारे पूरे विद्यालय परिवार ने तय किया कि इस साल रिजल्ट में गुणात्मक वृद्धि के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए और परीक्षा परिणाम आने के दूसरे दिन
हम इन जो 75% से अधिक अंक आने वाले सभी बच्चों को घर घर जाकर के सम्मानित करेंगे। उसका परिणाम ये हुआ है कि बच्चों को जब हमने ये बात बताई कि इस प्रकार से हम ये इस साल नया नवाचार करेंगे, तो पिछले साल जो विद्यालय के अंदर 75% से अधिक 3 विद्यार्थी थे, इस बार 10 विद्यार्थी आए हैं और हम आशा करते हैं कि आगे इसमें और भी गुणात्मक और संख्यात्मक वृद्धि होगी। और आज इन बच्चों की और इनके अभिभावकों के चेहरे पर खुशी देख करके हमें बड़ा हर्ष हो रहा है कि ये हमारा नवाचार बड़ा सफल रहा है। हिंदी अनिवार्य के रूप में, व्याख्याता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ पिछले 2 साल से, और हमारे विद्यालय की पूरी टीम बहुत अच्छा प्रयास कर रही है हर बार अच्छा परिणाम देने के लिए। पिछली बार भी हमारा कक्षा 10th और 12th का परिणाम बहुत अच्छा रहा, इस बार उससे भी अच्छा रहा और अगली बार इससे भी बेटर रहेगा। लेकिन इसके लिए थोड़ी अभिभावकों को, परिवार वालों को, गांव वालों को थोड़ी अपनी सोच को बदलना होगा कि वो निजी स्कूलों के बजाय अपने स्कूल, गांव के जो सरकारी विद्यालय हैं उनको भी प्रोत्साहित करें और ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन वो सरकारी स्कूल में करवाएं। जब क्लासें भरी होंगी तो हमें भी पढ़ाने में बहुत अच्छा मज़ा आएगा, आनंद आएगा, बच्चों को भी उसका फ़ायदा होगा। एक तो हम खाली क्लासों में जाते हैं, मतलब बच्चे कम रहते हैं, और एक यदि क्लासें भरी होंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो अभिभावकों से हमारी यही अपेक्षा रहेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन करवाएं, और हम भी पूर्ण उनको विश्वास दिलाते हैं कि उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे और उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, वहाँ पे आप 80% 100% ध्यान देते हो, आप उसका केवल 20-25% भी ध्यान बच्चे पे रखोगे और विद्यालय पे रखोगे तो बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। सरकारी विद्यालय में, चाहे यहाँ का धमोरा का हो, चाहे अन्यत्र कोई विद्यालय हो, सभी विद्यालयों में अच्छा स्टाफ है और अनुभवी हैं, अच्छा पढ़ाते हैं और बेहतर परीक्षा परिणाम देने का पूरा प्रयास है। सबसे पहले मैं शिखर मीडिया के मास्टर्स प्रति के प्रांगण में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज बहुत ही हमारे विद्यालय परिवार के लिए हर्ष का विषय है कि हमारा कक्षा 10th का कल घोषित हुआ परीक्षा परिणाम 100% रहा है। संख्यात्मक और गुणात्मक दृष्टि से दोनों ही दृष्टियों से परीक्षा परिणाम बेहतर रहा है। आज प्रतियोगी परीक्षाओं में जो अमूमन ये देखा जा रहा है कि आरपीएससी या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें सरकारी विद्यालय में पढ़े हुए छात्र छात्राओं का चयन ज़्यादा होता है, क्योंकि सरकारी विद्यालय छात्र छात्राओं के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। को करिकुलर एक्टिविटीज़, शैक्षिक गतिविधियों के साथ में सह शैक्षिक गतिविधियों का संचालन भी होता है। अतः सरकारी विद्यालय जो हैं वो बच्चों के सर्वांगीण विकास के सर्वोत्तम साधन हैं। अतः मैं अभिभावकगणों से और विद्यार्थियों से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं नेकीराम पूनिया, प्रधानाचार्य सेठ हनुमान प्रसाद सराफ, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धमोरा। कल हमारा कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम आया था। उसमें हमारे कुल 22 छात्र छात्रा पंजीकृत थे और 22 में से 8 छात्र छात्राओं के प्रथम श्रेणी है, 10 के सेकंड है और 2 के है वो 3rd डिवीज़न है। विद्यालय का जो परीक्षा परिणाम है वो 100% रहा है। हमने इस साल से एक नई परंपरा शुरू की है कि जो भी लड़के या लड़कियां 75% से ऊपर मार्क्स लाएंगे, उन सब छात्र छात्राओं के घर जा कर के हम उनके माता पिता के साथ में, उनके अन्य अभिभावकों के साथ में, दादा दादी के साथ में, चाचा चाची के साथ में उनके वहाँ सम्मान करेंगे घर घर जा कर के। तो आज हमने ये जो 4 छात्र छात्रा हमारे हैं, इनके घर घर जा कर के हमने इनको सम्मान किया है और इनके घर घर जाने से उनके माता पिता का भी मनोबल ऊंचा हुआ है और इन छात्र छात्राओं का भी मनोबल ऊंचा हुआ है। परिवार के जो आस पड़ोस के अन्य लोग थे, उन्होंने भी काफ़ी मतलब इस जो हमारा जो एक नया प्रयोग है इससे काफ़ी प्रभावित हुए हैं कि हाँ गुरुजी, बच्चे अगर सरकारी विद्यालय में अच्छे मार्क्स लाते हैं तो उनका निश्चित रूप से घर आकर के आप सम्मान करते हो। आप इतना पूरा स्टाफ आपका आया है तो ये हमारे लिए गौरव की बड़ी बात है।
हालांकि सरकारी विद्यालयों में कहीं न कहीं थोड़े संसाधनों की भी कहीं कहीं छोटी मोटी कमी रह जाती है, कभी स्टाफ की, लेकिन फिर भी जो स्टाफ है वो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है। और ये जो छात्र छात्रा खड़े हैं ये भी बहुत ही अच्छी तरह से और मन लगा करके, गांव का इनका विद्यालय था और गांव के ही आस पड़ोस के ये छात्र छात्रा है। आज इनके अभिभावक भी बड़े खुश हुए और इनमें भी अभी और आगे बढ़ने की तमन्ना है। कोई छात्र छात्रा ये कह रहा है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कह रहा है मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कह रहा है मैं किसी अन्य सेवा में सीए बनूंगा। तो इनका भी मनोबल काफ़ी अच्छा रहा है, पूरा स्टाफ इनके साथ में है। गांव के लोग भी काफ़ी आज के परीक्षा परिणाम से प्रभावित हो रहे हैं और गांव के लोग यही कह रहे हैं कि सर और अगले सत्र में भी आप बहुत अच्छा बेहतर करने की कोशिश करो। शिखर मीडिया के आप हमारे यहाँ आज इस विद्यालय में पहुँचे हैं, पधारे हैं और आपने इन बच्चों के मनोबल को आप और उत्साहित करेंगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।